में खेल स्टेडियम में इन दिनों शिव पुराण की कथावाचक का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी विशेष तौर पर पहुंच रहे हैं और आए हुए संतों को अपने मधुर आवाज में शिव भगवान की कथा का गुणगान कर रहे हैं। आज पहले दिन भी भारी तादाद में संतों ने स्टेडियम में पहुंचकर शिव पुराण कथा का गुणगान किया और इस मौके पर प्रदीप मिश्रा जी द्वारा गाए गए भजनों पर नृत्य और डांस प्रस्तुत किया। हम भले पढ़े ना पढ़े, आपका भाव ना शिव कथा भगवान शंकर का संवाद महापुराण एक विश्वास को जड़ी करे, एक भरोसे को जड़ी। देवराज मंदिर के अंदर बैठ गया, शरीर दुबक लिया, ठंड पड़ रही थी, ठंड में दुबक करे को करे क्या। बीच बीच में पंडित जी चिल्ला रहे थे हर हर। जैसे ही पंडित जी चिल्लाते इसको बड़ा गुस्सा। कोई सत्कर्म करे तो क्रोध नहीं करना, उसमें आगे बढ़ना। आओ भैया आओ साहब, बैठो साहब, भजन करो साहब। बठिंडा पंजाब से भी कई भक्तों ने सीहोर फोन लगाए कुबेरेश्वर धाम करके हमको कहीं आगे बैठने की व्यवस्था मिल जाए, कहीं कहीं बैठने की व्यवस्था मिल जाए। तो कुबेरेश्वर धाम से सबको एक ही बात कही जाती है, शिव महापुराण ये नहीं है कि आप आगे बैठोगे तो कृपा करेगा। शिव महापुराण तो जहाँ बैठोगे और दिल से सुन लोगे वहीं पर करुणा करेगा। महापुराण का ऐसा नहीं है कि आप आगे बैठोगे तो बाबा कृपा करेगा, आगे जाओगे तो बाबा कृपा करेगा, ना ना। यहाँ देखो बस में और ट्रेन में बहुत अंतर होता है। बस में आगे की सीट देखी जाती है जिससे पीछे दचके ना लगे। ट्रेन में ये नहीं देखा जाता कि आगे की सीट है कि पीछे की है, उसमें दचके का काम ही नहीं है। शिव महापुराण में दचके का काम ही नहीं है, तुम्हारी मर्जी पड़े जहाँ बैठो। वो करुणा करने में देरी नहीं करता, तुम जहां बैठे हो वहां भजन करने में, तुम जहां। अभी तक इस मैदान में, इस ग्राउंड में चौके और छक्के लगते थे। और जितने वो कुर्सियों पर बैठे ऊपर स्टेडियम में, ये सब देखते थे। अब की बात, तुम जितने स्टेडियम में बैठे हो, तुम्हारे चौके छक्के लगे हुए बाहर वाले देखेंगे कि बहुत कब्जा। जितने स्टेडियम के अंदर है, जितने इस ग्राउंड के अंदर है, वो मेरे महादेव की गेंद बनकर उचकेंगे और पूरा भटिंडा दिखेगा कि भजन का भजन। ये शिव की भक्ति, ये शंकर की बात। क्या दिया, ऐसे दिया, कैसे प्रदान करे उसका निर्भर। एक ओवर में कितनी गेंद चलती है? 6 नहीं, एक ही ओवर में चलती है। 6 नहीं डलती है, एक ओवर में एक ही गेंद डलती है, वही 6 बार चलती है। तो एक ओवर में कितनी गेंद डलती है? एक, वही 6 बार चलती है। गिनाई में 6 आती है। उसी तरह मेरा बाबा इतना दे देता है कि लोग सोचते हैं तो ना जाने कितना करोड़ों दिया, कितना धन दिया, कितना उसने तो एक ही दिया, काउंटिंग ज्यादा।
शिव भक्ति है, देवराज कापा, गुस्सा आया, क्रोध आया। शिव महापुराण में जाना तो गुस्सा नहीं करना है, तुम्हें आगे बैठेंगे, पीछे बैठे दरवाजे काटकर चिल्लाना नहीं मत कि मेरे को तो यहीं बैठना है। ना ना, प्रणाम करो, जहां जगह में जाना रहता बैठो। किसी को मोबाइल भी मत लगाना, तो मुझे जानता नहीं है, अब भी लगाओ। ले बात कर ले कि क्या हुआ है तुम्हारा कि बस पहुंचते से तुमने कह दिया, अब भी फोन लगा के रुक जाओ, तो मुझे अंदर नहीं जाने देना, अब भी फोन लगा के। बस जैसा दिमाग तुम्हारा है ना, वैसे ही दिमाग शंकर के भक्तों का है। जैसे ही तू खाता है ना, वैसे ही फोन लगा देती है लोटा, क्या लाभ दिखाती है, क्या करेगा? और मेरो क्या तो करे हो यमराज, जब तू मेरो समझ। यमराज क्या करे? राजा श्वेत के प्राण छूटने का समय आ गया, यमराज बंदी बनाने के लिए हमने यमदूतों को दे दिया। भगवान शंकर ने यमदूतों को बुला दिया। राजा श्वेत के यमदूत जाकर यमराज से कहते हैं वो मरने नहीं दे रहे भगवान शंकर के गणाचा। उन्होंने बेटी मृत्यु देवी को भेज दिया कि डायरेक्ट मारा, डायरेक्ट। भगवान शंकर ने मृत्यु देवी को मार दिया। अब यमराज आ गया मारने के लिए, भगवान शंकर ने यमराज को पछाड़ दिया। आज तक किसी ने नहीं सुना होगा कि यमराज भी मरता है। यमराज मर गया। सूर्यनारायण भगवान को चिंता करी, मेरा बेटा मर गया। सूर्य देवता हाथ जोड़कर बैठ गए भगवान शंकर के आगे, भगवान विष्णु के आगे, ब्रह्मा जी के आगे, मेरा बेटा मर गया। यमराज कुछ करता करो। मेरा बेटा तो अपने कर्म को कर रहा था, लिखा था उसके भाग्य में मरना, इसलिए उसको मौत देने के लिए गया था, मृत्यु देने के लिए गया। मेरा बेटा क्यों मर गया? सारे देवता शंकर जी के पास पहुंचे, आपने यमराज को क्यों मार दिया? कहा ये मेरे मंदिर में पूजन कर रहा था, शंकर को जल चढ़ा रहा था, जल चढ़ाते समय ये यमराज का मंदिर के अंदर क्या? शिव मंदिर में दो में से एक रहेगा। शिव मंदिर में या तो काल रहेगा या महाकाल रहेगा, दो में से एक शंकर करेंगे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शंकर के मंदिर में काल का क्या काम, जहां महाकाल बैठा। क्षमा कर दो, वचन दो सूर्य नारायण, मैं यमराज को जिंदा कर दूंगा। पर यमराज को जिंदा करने के बाद यमराज वचन दे कि मृत्यु लोक में पृथ्वी पर शंकर के भक्त को अगर लेने आएगा तो पहले शंकर से पूछना पड़ेगा ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं। इसीलिए पूरे भारत के पंडित ब्राह्मण जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आईसीयू में पड़ा रहता है, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, तो पंडित जी एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करो। पंडित जी एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करो। कोई पंडित ने नहीं कहा कि राम रक्षा स्तोत्र कराओ, कनक धारा का पाठ कराओ, श्री सूक्त का पाठ कराओ, ये वाला पाठ कराओ, ये वाला पाठ करो। सब पंडित बोलते हैं महामृत्युंजय का पाठ करो, करो शंकर। अब वचन दे यमराज। यमराज ने वचन दे दिया, मृत्यु लोक में शंकर के भक्त को कभी भी लेने आऊंगा तो पहले महादेव की आज्ञा होगी तो लेकर जाऊंगा। वो कहेंगे ले जा तो ले जाऊंगा, नहीं बोलेंगे तो पड़ोसन को उठा के ले जाऊंगा प्रसन्न करके। इसलिए सावधान इंडिया, सावधान। आप अगर शिव को जल चढ़ा रहे हो तो आप शंकर के हो, शंकर शिव से दूर नहीं। आपसे कोई पूछे ना, आप जब अपने घर जाओ कोई पूछे कहां गई थी, कहां गई थी आज, स्पष्ट कह देना आज मैं पार्लर गई थी। समझाना पड़ा सच्चा दरबार लतारे ये भोले की महती है, सच्चा
नैनों को डमरू वाले का नैनों को काशी वाले का नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए वो काशी रहने वाला अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो नमस्तु शिवाय नमस्तु Oh